श्री हरि भगवान की प्रसन्नता के साधन। याद रखो, जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं, सबके अंदर आत्मा तथा अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान हैं। भगवान ही उन सब रूपों में प्रकट हैं। अतएव उनकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुँचाना और उनका हित करना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम जगत के प्राणियों से द्वेष द्रोह करते हो, कठोर वचन कहकर उन्हें मर्म पीड़ा पहुँचाते हो, क्रोध तथा अभिमान के वश होकर उनका अपमान तिरस्कार करते हो एवं कामना और लोभ के फंदे में पड़कर उनका हरण करते हो, तो तुम्हारी बाहरी पूजन और दान से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि तुम छल कपट करके लोगों का धन लूटते हो, मीठा बोलकर दूसरे को धोखा देते हो, अपने अधिकार तथा शक्ति का प्रयोग करके गरीबों और असहायों को दबाते हो, तो तुम्हारे बाहर के आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि तुम अनाथों और असमर्थों को डराकर या फुसलाकर अनुचित लाभ उठाते हो, सत्ता वैभव और पद के प्रभाव से गरीब पड़ोसियों के द्वारा घर द्वार छीनते एवं अधिकारियों के साथ षड्यंत्र करके सरल हृदय के लोगों को ठगते हो, तो तुम्हारी पद मर्यादा, नेतागिरी या थोथे धर्मात्मापन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि तुम विधवाओं को धन को धोखे से हड़प जाते हो, उनका अपमान तिरस्कार करते हो, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हो और उनको मीठी मीठी बातों में फंसाकर धर्मच्युत करते हो, तो भगवान तुम्हारे तिलक मालाओं, खादी के कपड़ों एवं सेवक के स्वांग से प्रसन्न नहीं होंगे। यदि तुम अपने मन में दंभ दर्प और वैर विरोध, क्रोध, हिंसा, अभिमान, गर्व, छल कपट और राग द्वेष आदि को भी रखते हो और ऊपर से साधु सजे रहते हो, तो भगवान तुम्हारी उस कृत्रिम साधुता से और तुम्हारी उपदेश भरी शास्त्रवाणी से प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी बाहरी आडंबर की, वेशभूषा की, बोल चाल के ढंग की, उपदेश आदेश देने की, किसी प्रकार का स्वांग बनाने की और साधु सजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए तो चाहिए निर्मल मन, जिसमें अहिंसा, सत्य, आलोक, संतोष, दया, अस्त्य, अभिमानता, अदम्भता, वैराग्य, प्रेम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नम्रता, उदारता, मधुरता, गंभीरता, धीरता, सहिष्णुता, सुचिता, श्रद्धा, धर्म, वीरता, क्षमा, द्विजता आदि दैवी गुण भरे हो। और सबसे प्रधान रूप में चाहिए भगवान के प्रति मन में अहित की विशुद्ध भक्ति। मानव जीवन बहुत थोड़े काल के लिए प्राप्त है और प्राप्त हुआ है भगवान को प्रसन्न करके उनको प्राप्त करने के लिए। यदि यह कार्य इस जीवन में न बन पड़ा और विषय विलास में ही जीवन बीत गया, तो उससे केवल जीवन की व्यर्थता ही नहीं होगी, महान पाप का संग्रह भी होगा, जो अनंत काल तक दुख देता रहेगा। अवसर हाथ से मत जाने दो। तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। यहाँ की न तो कोई चीज़ तुम्हारे साथ जाएगी और न कोई आत्मीय स्वजन ही जाएगा। आज घर में तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है। तुम भी ऐसा मानते हो कि मुझ में ही सारा काम चलता है, मुझसे ही। मेरे न रहने पर काम कैसे चलेगा? पर तुम्हारे मरते ही कोई न कोई व्यवस्था हो जाएगी और कुछ दिनों बाद तो तुम्हारे अभाव का स्मरण भी नहीं होगा। जैसे आज तुम अपने माता पिता, पितामह आदि को भूल गए हो और अपनी स्थिति में मस्त हो, ऐसे ही तुम्हारी संतान भी तुम्हें भूल जाएगी। तुम व्यर्थ ही आसक्ति तथा ममता के जाल में फंसे रहे हो और मानव जीवन की असली ध्येय को भूलकर, जिससे एक दिन सारा संबंध छूट जाएगा और कभी उसकी याद भी नहीं आएगी, उसी में मन को फंसाकर जीवन को अधोगति की ओर ले जा रहे हो। तुम पहले कहीं थे ही, वहाँ तुम्हारे माता पिता, घर द्वार, पत्नी, पुत्र आदि भी होंगे। आज तुम्हें जैसे उनकी याद ही नहीं। वे किस हालत में कहाँ हैं, इसका पता लगाने की कभी चिंता मन में नहीं होती। वैसे ही यहाँ से चले जाने पर दूसरे जन्म में यहाँ के सब कुछ भूल जाओगे।
संबंध अनित्य और काल्पनिक होने पर भी जब तक तुम्हारी इसमें ममता और आसक्ति है तब तक तुम्हारी कामना वासना नहीं मिट सकती, एवं जब तक कामना वासना रहेगी तब तक दुष्कर्म भी बनते ही रहेंगे। जब तक दुष्कर्म बनेंगे तब तक सुख का भी मुख कभी नहीं दिखेगा। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम अमुक परिस्थिति आने पर भगवान का भजन करूँगा, तब तक भजन बनेगा ही नहीं। परिस्थिति की कल्पना बदलती रहेगी, अतएव तुम जिस परिस्थिति में हो उसी में भजन आरंभ कर दो। भजन होने लगने पर परिस्थिति आप ही अनुकूल हो जाएगी। याद रखो, भजन में मन लगने पर संसार के बंधन स्वयं में स्थिर हो जाएंगे। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी, तब घर परिवार धन संपत्ति यश मान आदि की हथकड़ी बेड़ियाँ अपने आप कट जाएगी। फिर इसके लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जगत से भोगने की चेष्टा करोगे, इस छोड़ने में आ जाओगे तो और भी जकड़ जाओगे। इसे छोड़ने का प्रयत्न छोड़कर भगवान में मन लगाने का सब प्रकार से लगने का प्रयत्न करो। भगवान की रूप माधुरी की जरा सी झांकी मिलते ही भोगों के रूप सौंदर्य का सुख विलास का स्वप्न तत्काल भंग हो जाएगा। फिर इस ओर झांकने को भी मन नहीं करेगा। मानव जीवन अजगरों की भांति लंबे काल तक नहीं रहता। फिर इस समय तो बालक तथा तरुण भी सहसा मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। अतः बुढ़ापे की प्रतीक्षा न करके तुरंत भजन में लग जाओ। यह अवसर हाथ से निकल गया तो पीछे पछताने के कुछ भी नहीं बचेगा। भगवान ने तुम पर कृपा करके संसार सागर से तरने और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के सारे साधन सुलभ कर दिए हैं। इन साधनों को पाकर भी यदि तुम असावधान रहोगे और इनमें लाभ नहीं उठाओगे तो तुम्हारे समान मूर्ख और कौन होगा। जय जय श्री राधे।